टॉपिक मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपका करापात क्या है, कराघात क्या है तथा कर विवर्तन क्या है। ठीक है, कराघात, करापात, कराघात तथा कर विवर्तन पर आज हम जब विवेचना करते हैं तो मैंने आपसे बताया था कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो आपका प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करापात तथा कराघात की प्रक्रिया एक ही व्यक्ति पर होती है। यानी ए व्यक्ति को के ऊपर हमने इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों किया। ए व्यक्ति का मान लीजिए इनकम टैक्स है, उसकी इनकम 10 लाख है और हमने कहा कि इससे 30% का टैक्स लेना है, तो ए व्यक्ति ने इनकम जनरेट किया और ए व्यक्ति पर हमने टैक्स लगाया। ठीक है, हमने करापात किया, करापात का मतलब टैक्स लगाया, और कराघात हुआ, इंसिडेंस पड़ा, उसने व्यक्ति ने टैक्स दिया। ठीक है, तो ए व्यक्ति के ऊपर हमने इनकम टैक्स लगाया और ए व्यक्ति ने इनकम को दिया। तो यानी प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जब किसी के ऊपर करापात तथा कराघात एक ही व्यक्ति पर हो, तो इस प्रकार के कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कर विवर्तन की प्रक्रिया संपादित होती है। कर विवर्तन का मतलब होता है करापात हमने ए व्यक्ति को किया कि ए व्यक्ति के पास बिस्किट बेचता है, बहुत इनकम आती है। ठीक है, इसने 1 लाख रुपए के बिस्किट बेचे हैं और 1 लाख रुपए के बिस्किट बेचने के परिणाम स्वरूप 5 रुपए का पैकेट बेचता है। आपके पास क्या होता है, 1 लाख यूनिट बिस्किट को अगर हम लोग 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते तो इतनी इनकम आ रही है। तो हमने ए व्यक्ति के ऊपर उसके जो आउटपुट इनकम है, उस यानी रेवेन्यूज है, उस रेवेन्यूज पर हमने टैक्स लगाया। तो यानी करापात हमने किया ए व्यक्ति पर। ए व्यक्ति ने क्या किया, उस टैक्स को 1 लाख रुपए टैक्स भर दिया डिपार्टमेंट को। अब वो क्या किया कि कहा कि नहीं, ये टैक्स मैंने अभी तो दे दिया बट इस टैक्स की मुझे भरपाई करनी है। तो उसने क्या किया कि जो 5 रुपए का रेट था बिस्किट का, उसको रेट को बढ़ाकर किसने 6 रुपए कर दिया, 6 रुपए कर दिया। अब देखो 6 रुपए करने से जो 1 लाख यूनिट इकोनॉमी में बिक रही थी बिस्किट, अब बी व्यक्ति ने खरीदा, सी व्यक्ति ने खरीदा, डी ने खरीदा। इस प्रकार 1 लाख व्यक्तियों ने या 50,000 व्यक्तियों ने या 25,000 व्यक्तियों ने, किसी ने 2 पैकेट खरीदा, किसी ने 4 पैकेट खरीदा, तो सारे व्यक्तियों ने उस टैक्स को भरा। तो यानी हम क्या कहेंगे कि कराघात जो हुआ इन व्यक्तियों के ऊपर हुआ। किन व्यक्तियों के ऊपर हुआ, बी सी डी। इस प्रकार जो समाज में उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता वर्गों पर जो एक हुआ करा। तो जब सोसाइटी में करापात तथा कराघात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर हो, अर्थात इसके मध्य कर विवर्तन उपलब्ध हो जाए, टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपादित होने लगे, तो इस प्रकार के कर को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप सोसाइटी में देखे होंगे जितने प्रोडक्ट यूज करते हो, पेन यूज करते होगे, पेंसिल यूज करते होगे, नोटबुक यूज करते होगे, क्लॉथ यूज करते होगे, जितने प्रोडक्ट हैं इनके प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाए गए। उस प्रोड्यूसर ने क्या किया कि सारा टैक्स आपके प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दिया। अब एक वर्ड टेक्निकल याद रखना, सारा टैक्स इंक्लूड किया या नहीं किया, इट विल बी डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब यही बात है कि क्या उसने, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर 20 रुपए का टैक्स लगा, तो क्या इस 20 रुपए को सारा का सारा प्राइस में इंक्लूड कर दे रहा है या नहीं इंक्लूड करता, केवल 10 रुपए कर रहा, 5 रुपए कर रहा, 15 रुपए कर रहा, यानी कुछ टैक्स इंक्लूड कर रहा कंज्यूमर के ऊपर, बाकी अपने जेब से भर रहा है। कभी भी प्रोड्यूसर पूरा का पूरा टैक्स क्या कर सकता है, टैक्स शिफ्टिंग कर सकता है और नहीं भी कर सकता। मैं ये भी बता दूं 100% वो टैक्स शिफ्टिंग की पावर रखता भी है, एक मोनोपोली रखता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता तो टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया शून्य हो जाती है। नेट जीआरएफ का क्वेश्चन बन जाता। लो, नेट जीआरएफ का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है तो टैक्स शिफ्टिंग की पावर 0 होगी, टैक्स शिफ्टिंग की पावर 0 हो जाएगी इफ इन द इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा।
कभी भी प्रोड्यूसर टैक्स नहीं शिफ्ट कर पाएगा, यानी अप्रत्यक्ष कर भी उसके लिए डायरेक्ट टैक्स ही रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी उसके लिए डायरेक्ट टैक्स की तरह रहेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी में मोनोपोली है, इकोनॉमी में मोनोपोली है, तो पूरा 100% टैक्स शिफ्ट करने की पावर रखता है एक प्रोड्यूसर। पूरी की पूरी तरह अप्रत्यक्ष कर का पूरा थ्योरम यहां पे काम करेगा। कहां पर? मोनोपोली पे। आपसे पूछा जा सकता कि अप्रत्यक्ष कर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक अधिकार है। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बुरा एग्जाम्पल क्या है? बुरा का मतलब बैड, जहां पे डिफिनीशन तो काम कर रही है बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, वो प्रक्रिया में नहीं आ पा रहा। परफेक्ट कंपटीशन। थ्योरम यह कहती है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाते हैं वो दूसरे पर टैक्स शिफ्ट कर देता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत वस्तु का मूल्य बढ़ा ही नहीं सकता एक प्रोड्यूसर। लो, इधर टैक्स भी ऊपर सरकार ने कर दिया इंपोज, उधर पावर भी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो जब इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है तो वो जितना टैक्स अमाउंट है वो आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो वो तो जस्ट लाइक कैसे हो गया? प्रत्यक्ष कर की तरह हो गया उसके लिए। यानी टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए बट नहीं होती। दैट इज द बैड एग्जाम्पल इन द, ठीक है, पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बैड एग्जाम्पल है। मतलब एक कहते हैं ना, जिंदगी लाइफ में मजाक बना के रखती है, वो हो गया कि डिफिनीशन कुछ और कह रही है, हो कुछ इकोनॉमी में कुछ और रहा। टैक्स शिफ्टिंग होना कंपलसरी है, इनडायरेक्ट टैक्स कहता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो पा रहा है। हमारी इकोनॉमी इसी के बीच में कहीं रहती है, ना तो परफेक्ट कंपटीशन होता है पूरी तरह से और ना ही पूरी तरह से मोनोपोली होता है। ठीक है, इसी के बीच की एक कंडीशन होती है और जिसको हम लोग इनपरफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम मोनोपोली की तरफ जाते हैं, मोनोपोली की तरफ बढ़ते जाते हैं, टैक्स शिफ्टिंग की पावर ऑफ द प्रोड्यूसर, टैक्स शिफ्टिंग की जो क्षमता होती है वो प्रोड्यूसर की बढ़ती चली जाती है और मोनोपोली पर आकर के 100% हो जाती है। ठीक है, यानी जहां पर वो मोनोपोली के रूप में कन्वर्ट होता है 100% टैक्स शिफ्टिंग की पावर वो रखने लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब मुझे लगता होगा कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। पहला, कर के प्रथम आघात। प्रथम आघात का मतलब होता है जिस व्यक्ति को हमने टारगेट किया है। ठीक है, एक बहुत अच्छा पेन बनाने वाला या एचपी का लैपटॉप बनाने वाला है, वो प्रोड्यूसर को हम देखते हैं, अरे इतने लैपटॉप इसके बिक रहे हैं, हाउ मच इनकम, चलो इसको टैक्स के दायरे में ले लेते हैं। प्रोड्यूसर बहुत तेज होता है, प्रोड्यूसर कभी इस तरह के लोग हाथ में नहीं आते हैं। ये अपने आप को एज अ मोनोपोली कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि मोनोपोली के अंतर्गत 100% टैक्स शिफ्टिंग की पावर पाई जाती है। तो क्या होता है कि प्रथम आघात जो होता है, हम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके पास, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए होगा, हमारी इकोनॉमी के संसाधनों को आपने प्रयोग किया है। ठीक है, एक पूंजीपति क्या करता है, जो एक बिजनेसमैन है जिस पर हम टैक्स लगाते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया वालों को देखिए। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मी अभिनेताओं को, आपने देखा होगा टैक्स लगाया जाता है। ये लगता है कि आपने इन संसाधनों का प्रयोग किया, उन संसाधनों के बदले आप हमको टैक्स दीजिए। और एक हमने अच्छे अभिनेता के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो वो टैक्स से अमाउंट किस पे शिफ्ट कर दिया? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर किस पे शिफ्ट कर दिया? टिकट पे, कि हम एक काम करते हैं, मूवी को थिएटर में दिखाएंगे बट टिकट इतने का रखेंगे। लो, प्रोड्यूसर ने टैक्स तो दिया लेकिन उसने टिकट के माध्यम से कहां पर टैक्स शिफ्ट कर दिया? उसने टैक्स शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, यानी व्यूअर्स पर, दर्शक पर। तो कर के प्रथम आघात को हम लोग क्या कहते हैं? इंपैक्ट कहते हैं, कराघात कहते हैं। ठीक है, पहले इंपैक्ट को सरकार कर जमा करने का दायित्व जिस व्यक्ति पर डालती है, जैसे आपने कहा कि एक काम करते हैं, इन जो बच्चे हैं इन पे टैक्स लगा देते हैं, या कटरा बाजार में जितने उत्पादक हैं उस बाजार का प्रयोग करते हैं तो इन पर टैक्स लगाते देते हैं। तो जो प्रथम इंपैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? घात कहलाता है, आघात। ठीक है, तो सरकार का क्या, जो सरकार के ऊपर टैक्स डिपॉजिट करने का दायित्व होता है वो कराघात वाले को होता है, लेकिन भार के अंतिम बिंदु को वो चेंज कर देता और वो किस पे शिफ्ट कर देता है? वो
लास्ट में शिफ्ट कर देता है, इंसिडेंस किसी और व्यक्ति पर कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग उल्टी हो गई है, कराघात पहले नंबर पे आना चाहिए था और करापात दूसरे पे, ये पॉइंट याद रखना थोड़ा। हेडिंग कराघात पहली प्रक्रिया है, हमने एक पूंजीपति को पकड़ा और उस पर जब हम टैक्स जितना लेने की सोचे वो कराघात कहलाएगा। दूसरा व्यक्ति जिस पर वो शिफ्ट कर रहा, कौन, कंज्यूमर, वो क्या कहलाएगा, करापात कहलाएगा। ठीक है, फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, वो करापात कहलाएगा। और इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कर विवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है करापात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति में डालने में असमर्थ होता है। ठीक है, सपोज दैट आप ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बिस्किट बनाया और इस पे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ा। इसने शिफ्ट कर दिया बी व्यक्ति पर। बी व्यक्ति ने बिस्किट लिया लेकिन वो चाय की दुकान चला रहा था, चाय की दुकान में उसने चाय के रेट और बिस्किट के रेट को वहां पे बढ़ा दिया, तो इसके ऊपर जो टैक्स का बर्डन पड़ने वाला था वो अनदर व्यक्ति पर शिफ्ट कर दिया। याद रखना, लास्ट में अगर आपका रोल केवल कंज्यूमर का है तो टैक्स बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर आपका रोल कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर का है तो आप अगले चरण में टैक्स शिफ्ट करने के लिए क्या हो सकते हो, सक्षम होगे। इसलिए याद रखना कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित वो व्यक्ति होता है जो केवल एक रोल में जीता है और वो केवल एज अ प्रोड्यूसर, वो एज अ कंज्यूमर होता है। लेकिन जो व्यक्ति एज अ प्रोड्यूसर भी काम करता है वो टैक्स बर्डन को अगले चरण में शिफ्ट करने की पावर लगता है। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में मोस्टली व्यक्ति एक ही रोल पर हैं, या तो वो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को आप देखे होंगे पहले तो गरीब हैं और दूसरा वो कंज्यूमर है, किसी अन्य व्यक्ति पर वो टैक्स शिफ्ट करने की क्षमता नहीं रखते हैं। परिणाम स्वरूप हम लोग क्या देखते हैं कि एक पार्ले जी मान लीजिए बिस्किट है, उस पर टैक्स लगता है तो वो टैक्स का फाइनल बर्डन एक झोपड़ी, छोटी झोपड़ी रहने वाले व्यक्ति टैक्स का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अपर क्लास क्या करता है, जो, क्योंकि अपर क्लास मैंने देखा है कि वो कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर का रोल बहुत अच्छा अदा करता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का घर का ले लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, अमिताभ बच्चन काम करते हैं, उनके बेटे काम करते हैं और उनकी बहू काम करते हैं, उनकी मतलब एवरी मेंबर ऑफ द एवरी फैमिली मेंबर क्या है, वर्किंग है, यानी एज किस रोल पे है, प्रोड्यूसर रोल पर है, तो वो टैक्स शिफ्टिंग की पावर रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक परिवार जहां पर एक प्रोड्यूसर है बाकी सारे कंज्यूमर है, तो यानी एक व्यक्ति ने टैक्स तो शिफ्ट कर दिया दूसरे व्यक्ति पर, लेकिन बाकी व्यक्तियों को अपने पास से टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थात कर का प्रथम आघात कराघात कहलाता है। प्रथम जो चरण होता है जिसको हमने टारगेट किया वो कराघात कहलाता है, इंपैक्ट ऑफ द टैक्स कहलाएगा। और फाइनल व्यक्ति जिस पर वो कहता है प्राइस बढ़ा करके आगे चरण में व्यक्ति को शिफ्ट कर देता है, उसे हम लोग इंसिडेंस ऑफ द टैक्स कहते हैं। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस के बीच में टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपादित होती है, और यही टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की डिफिनीशन को प्रूफ करती है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। अगला पॉइंट है, तो कर विवर्तन यानी टैक्स शिफ्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं पर लगाए गए कर का भार को अन्य व्यक्तियों पर डाल देता है। कर का विवर्तन या ठीक है करना कहलाता है, और यह कानूनन अपराध नहीं है। आप टैक्स बर्डन को दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, तो ये कभी भी आपके ऊपर क्या है, ये अपराध नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने टैक्स से अपने आप को बचा लिया है। नहीं, टैक्स शिफ्टिंग करना वास्तव में टैक्स बचाना नहीं होता। एक गाड़ी है, गाड़ी वाले ने के ऊपर टैक्स लगा, टैक्स वो किराया जिस वसूलेगा उस पर शिफ्ट करेगा ना। आप भी प्रोड्यूसर का रोल अदा करिए। ठीक है, आपने टैक्स दिया, आज बस में आपने बैठा, बस में बैठने के बाद आपको गुस्सा लगा, फिर आप गए खेती किए, खेती करने के बाद अनाज हुआ, उस अनाज पे उसका बर्डन आप डालिए। उस अनाज को जब मंडी बेचने जाइए तो उसके में प्राइस बढ़ा दीजिए। तो अगर आप प्रोड्यूसर के रोल में आप जीवित हो,
प्रोड्यूसर के रूप में आप काम करते हो तो निश्चित रूप से आपके ऊपर वो टैक्स नहीं रुकेगा, बल्कि टैक्स शिफ्टिंग की पावर आपको मिलेगी और आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हो। तो ये एक लीगल प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि आपने गलत काम किया है। तो टैक्स का फाइनल बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर पे जाता है। अब इट विल बी डिपेंड अपॉन कि कंज्यूमर कौन होगा। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते हो, आप प्रोड्यूसर का रोल में नहीं हो, तो आज आप कंज्यूमर हो। कल को कोई व्यक्ति प्रोडक्शन का काम बंद कर देता, कल कंजप्शन का काम करता, तो वो कंजप्शन वो देगा, टैक्स देगा। तो इस प्रकार टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया संपादित होती है। अब एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है कि कुछ डायरेक्ट टैक्स ऐसे हैं, डायरेक्ट टैक्स वो क्या करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, उसमें लगता तो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आपका वेल्थ टैक्स ले लो, वेल्थ टैक्स ले लो। वेल्थ टैक्स का मतलब होता है कि पूंजी पर लगाया गया कर। आपके पास 2 करोड़ की पूंजी है तो आप पे टैक्स लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक 2 करोड़ का एक बंगलो है, उस बंगलो पे टैक्स लगा, आपने क्या किया, रेंट पे लगा दिया। तो जो टैक्स आपके वेल्थ टैक्स लगा, आपने उस पर शिफ्ट कर दिया ना, उसको प्रोडक्टिव आपने बना दिया कि आप इस बंगलो को जो भी प्रयोग करेगा वो वेल्थ टैक्स हम जितना दे रहे हैं वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा भाई। तो आपने उसको प्रोडक्टिव बना दिया, प्रोडक्टिव बनाया, टैक्स आपके ऊपर टैक्स लगाया कि आपके पास 2 करोड़ का बंगला, आप टैक्स दोगे। तो 2 करोड़ के बंगले पे आप पे टैक्स लगाया गया, 2 लाख रुपए का आपने जिसको रेंट पे दिया, आपने उसके ऊपर टैक्स शिफ्ट कर दिया कि भैया इस बंगले को यूज करना, तो ये 2 लाख का टैक्स के इंक्लूड होकर के इतना आपको इसका किराया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो किराया वाला व्यक्ति क्या करता है, बिस्किट का गोदाम बनाया है, तो मान लीजिए वो 4 लाख रुपए पेमेंट कर रहा, तो वो भी तो टैक्स शिफ्टिंग की पावर रखेगा। वो अपने जेब से तो भरेगा नहीं, वो बिस्किट का रेट बढ़ाएगा, भले कंपनी से जिस रेट में होगा, लेकिन वो टैक्स को इंक्लूड करके तब सोसाइटी में लाएगा। अब मान लीजिए एक चाय वाला है, चाय वाले ने इसको बिस्किट को महंगा खरीदा, तो अब वो क्या करेगा, जब चाय बेचेगा तो उसमें टैक्स को इंक्लूड करेगा। तो इस प्रकार जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो शिफ्टिंग होता 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 तब तक होता जाता है जो ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सोसाइटी में एज अ प्रोड्यूसर वर्क नहीं कर रहा होता है, और फाइनल बर्डन उसी व्यक्ति पर पड़ता है, और वो बेचारा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर और कंज्यूमर को ही वो टैक्स अंत में भरना पड़ता है। तो लगता है कि सिंक्रोनाइज होकर के ये जो टैक्स है ये क्या करता है, ड्रिपिंग अप करके, यानी ये सारा का सारा अपर क्लास से सारा टैक्स नीचे लोअर सेक्शंस पे आ जाता है। तो ये जो टैक्स केंद्रीकृत हो जाता है किस पर, गरीबों के ऊपर जाकर सेंट्रलाइज हो जाता है। तो कभी कभी दुखद होता है कि अरे गरीबों के ऊपर ही फाइनल बर्डन पड़ा। डायरेक्ट टैक्स तो ठीक है कि अमीरों के ऊपर लगाया, शिफ्टिंग पावर नहीं है तो उनको देना पड़ा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन ऑफ द, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन में है व्यक्ति, उनको ये टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आज हमने आपके साथ चर्चा किया। अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं, अब प्रश्न आप पूछ सकते हो।